यह कहानी बिहार के शिक्षा संघर्ष और छात्रों की जागरूकता की एक अनोखी गाथा है। उससे पहले ये जानिए कि प्रोपेगेंडा कहते किसे हैं। प्रोपेगेंडा एक साजिशपूर्ण रणनीति है जिसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़कर या छुपाकर जनता की सोच को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी विशेष विचारधारा, राजनीतिक उद्देश्य या संगठन के पक्ष में जनमत तैयार करना होता है। यह प्रचार अक्सर भावनात्मक अपील और भ्रामक सूचनाओं पर आधारित होता है। जब सरकार और विभिन्न संस्थान अपने प्रोपगेंडा के तहत छात्रों के मनोबल को तोड़ने और उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, तब छात्रों ने अपनी एकता और समझदारी से हर चाल का जवाब दिया। शुरुआत हुई फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया से, जिसमें छात्रों को पहले सीरियस और नॉन सीरियस के वर्गों में बांट दिया गया। इसके बाद शिक्षकों को कोचिंग माफिया कहकर बदनाम करने की साजिश रची गई। आरोप लगाया गया कि ये शिक्षक अपनी कोचिंग चमकाने के लिए छात्रों को उकसा रहे हैं। स्थिति तब और बिगड़ाने की कोशिश हुई जब जो भी नेता छात्रों के समर्थन में आए, उन्हें गुंडा या राजनीति करने का आरोप लगा दिया गया। ये मीडिया की कमजोरी है, नहीं तो उसी समय यह सवाल पूछा जाता कि क्या विपक्ष के आदेश पर निर्दोष और शांति से बैठे छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। इतना ही नहीं, छात्रों पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्हें बाहरी फंडिंग मिल रही है। इस पूरी साजिश का मकसद छात्रों के बीच फूट डालना था, ठीक उसी तरह जैसे समाज को जाति, धर्म और अन्य मुद्दों के नाम पर बांटा जाता है और खुद पैसा छापा जाता है। कभी शिक्षकों के नाम पर तो कभी नेताओं के नाम पर छात्रों को विभाजित करने का प्रयास किया गया। लेकिन इन साजिशकर्ताओं को शायद यह अंदाजा नहीं था कि इस बार उनका सामना उन छात्रों से है जो जाति धर्म की दीवारों में भटकने वाले नहीं, बल्कि परिपक्व और जागरूक हैं। शुरुआती दिनों में उनका मंसूबा कामयाब होता दिखा, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा सत्याग्रह ने परिपक्वता हासिल की, वैसे वैसे छात्र भी और दृढ़ होते गए। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है, तो यह छात्रों की पहली जीत के रूप में देखा जा रहा है। ये जीत उस संघर्ष की गूंज है जो बिना किसी बाहरी समर्थन के केवल सच्चाई और दृढ़ निश्चय के बल पर लड़ी गई। पहले सरकार और संस्थान जो भी आरोप लगाते थे, छात्र उन्हें जवाब देने में लगे रहते थे। लेकिन ये तो सुने होंगे ना, सब दिन होत न एक समाना। उसी तरह अब जवाब देने का समय उनका है, वो भी अध्यक्ष साहब को कोर्ट में और नेताओं को जनता के सामने। मजेदार बात तो यह है कि मनु भाई परमार को किस आधार पे अध्यक्ष बना दिए हैं। क्या बिहार सरकार में साफ छवि के आईएएस नहीं है जो एक ऐसे इंसान को बीपीएसएससी का अध्यक्ष बना दिए जो पहले से ही घोटाले का आरोपी हो। बीपीएसएससी के आधिकारिक अकाउंट का एक ट्वीट देखा गया जिसमें कुछ मेल्स के स्क्रीनशॉट साझा किए गए थे। इन मेल्स को देखकर ऐसा लग रहा था मानो झूठ में ही लिखकर डाल दिया गया हो। एक मेल में किसी वर्किंग वुमन के नाम से लिखा गया कि सत्याग्रहियों के मुंह पर तमाचा है। एक अन्य मेल में किसी गरीब आदमी ने लिखा था कि उनके कारण उसका रिजल्ट हो गया। यह स्पष्ट है कि बीपीएसएससी छात्रों को बेवकूफ समझने की भूल कर रही थी। ये तो चलो कम से कम प्रोपेगेंडा के लिए किया गया, मगर हमारे समझ में ये आज तक नहीं आया कि भाई ये कौन सा लॉजिक दिए थे कि इतना मजबूत पॉलिथीन में प्रश्न पत्र पैक है तो कैसे लीक होगा। पूरा बीपीएसएससी और बिहार के मान सम्मान को अकेले मनु भाई लेके डूब गए। लेकिन सारा आरोप उन पे लगाना ये गलत होगा। हमारे नेताओं के हिस्सा के बिना क्या इतना बड़ा घोटाला हो सकता है। मनु भाई जो गुजराती व्यक्ति हैं, पहले महादलित गरीब अनपढ़ लोगों के फंड का घोटाला कर चुके हैं। तब एक दो आर्टिकल निकलकर मामला खत्म हो गया। तब से उनके दिमाग में यह बैठ गया कि सब बिहारी एक ही तरह के होते हैं और सबको एक तराजू में तोला जा सकता है। लेकिन यहां उन्हें देखकर गंगाजल फिल्म के दरोगा मनीराम की याद आ गई साहब। बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। वहीं सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, उन्हें समझ लेना चाहिए कि बिहार की जनता हिसाब मांगने पर आ जाए तो सब बराबर कर देती है। वे किसे बेवकूफ बना रहे हैं। 67वीं बीपीएसएससी खुद मुख्यमंत्री ने कैंसिल की थी। उत्तर प्रदेश में भी आरओ की वैकेंसी खुद योगी जी ने कैंसिल की थी। हाँ, ये वे जरूर कह सकते हैं कि हमारा हिस्सा हमें मिल गया है, हम कैसे कुछ कर सकते हैं। इस पूरे संघर्ष को यह शायरी बखूबी बयां करती है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। छात्रों का यह संघर्ष केवल उनके अधिकारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि
ये संदेश भी है कि जागरूकता और एकता से हर साजिश को नाकाम किया जा सकता है। जब तक हमारे में ये जोश और हौसला रहेगा, तब तक कोई भी साजिश हमें अपने हक से वंचित नहीं कर सकती। ये संघर्ष एक मिसाल है कि सच्चाई और दृढ़ निश्चय के साथ खड़े रहने वालों की जीत अवश्य होती है। और फिर अंत में वही कहूंगा कि आपके विचार हमारे लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए मायने रखता है। इसलिए अपने विचार को साझा करते रहिए और हम लोग का एकता बनी रहे। कल से ही अच्छी खबर आनी शुरू हो गई है। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो आपका इच्छा है, लेकिन शेयर करिए। बहुत मेहनत से लिख रहे हैं हमारे लिए, तो कम से कम लोगों तक हमारे विचार तो पहुंचने चाहिए। धन्यवाद।